ज्येष्ठ मास की चौथ पर अवश्य सुने गणेश जी की ये चमत्कारी कथा। राधे राधे दोस्तों, आप सभी का फिर से एक बार मेरे चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम सुनेंगे ज्येष्ठ मास की चौथ व्रत कथा। तो चलिए कथा शुरू करते हैं। आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। चलिए कथा शुरू करते हैं। बहुत समय पहले की बात है। एक नगर में एक साहूकार रहता था। उसके 7 बेटे और 7 बहुएं थी। 6 बहुएं धनवान घर से आई थी, जबकि सबसे छोटी बेटी बहू गरीब परिवार की थी। घर के लोग छोटी बहू को ताने देते और उसका अपमान करते थे, लेकिन वो बहू धार्मिक स्वभाव की थी। वो हर महीने चौथ का व्रत रखती और भगवान गणेश जी की पूजा करती थी। जब ज्येष्ठ मास की चौथ आई तो उसने बहू ने सुबह स्नान किया और गणेश जी का व्रत रखा। पूरे दिन भगवान का नाम जपती रही। शाम को उसने मिट्टी के गणेश जी की प्रतिमा बनाई और दुर्वा, फूल और गुड़ का भोग लगाया। उसने हाथ जोड़कर कहा, हे विघ्नहर्ता गणेश जी, मुझे धन नहीं चाहिए, बस मेरे परिवार में सुख शांति बनी रहे। अदर घर की अन्य बहुएं उसका मजाक उड़ा रही थी। रात को एक वृद्ध ब्राह्मण के रूप में स्वयं गणेश जी उसके द्वार पर आए और बोले, बेटी मैं भूखा हूँ, कुछ भोजन मिलेगा? छोटी बहू के पास केवल एक रोटी बची थी, वही उसने प्रेम से ब्राह्मण को दे दी। ब्राह्मण प्रसन्न होकर बोले, बेटी तेरी भक्ति और सेवा से मैं बहुत प्रसन्न हूँ। कल सुबह आंगन में देखना, ये कहकर वो चले गए। जब सुबह छोटी बहू उठी तो उसने देखा कि आंगन में अनाज, धन, वस्त्रों के ढेर लगे हुए थे। उसी समय आकाशवाणी हुई, ये सब गणेश जी की कृपा है। जिसने चौथ का व्रत श्रद्धा से किया है और भूखे को भोजन कराया है, उसके घर में कभी अभाव नहीं रहेगा। तभी सभी को समझ आया कि वो वृद्ध ब्राह्मण कोई और नहीं थे, वो स्वयं गणेश जी थे। घर के लोगों ने छोटी बहू को क्षमा मांगी और उसका सम्मान करने लगे। उस दिन से पूरे नगर में ज्येष्ठ मास की चौथ का व्रत और गणेश जी की कथा सुनने की परंपरा शुरू हो गई। तो इस भीषण गर्मी में व्रत करना बहुत जरूरी है। जय श्री गणेश। तो आपको ज्येष्ठ मास की कथा पसंद आई हो तो लाइक जरूर करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट में जय श्री गणेश जरूर लिखें। राधे राधे।